करने के मार्ग हैं। संत की निष्काम सेवा कर लेना। कोई अगर संत आ जाए उसको संतुष्ट कर लेना। कभी किसी संत की बुराई भलाई मत करना। चाहे कोई वो शरीर से कैसा भी आचरण कर रहे हों, हो सकता है हमारी दृष्टि में दोष है, हमको उनका किया हुआ आचरण अशुद्ध लगे, लेकिन हो सकता है वो उनकी लीला हो लोगों का परीक्षण करने के लिए। इसीलिए भैया कभी भी किसी संत की आलोचना मत करना। आलोचना तो कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो निंदक होता है उसके हृदय में जो भी भगवान की भक्ति का जो भी पुण्य होता है, जो भी कुछ भगवान की कृपा आती है, वो आलोचना निंदा करने वाले के अंदर स्वतः ही चली जाती है। और उस निंदा जिसकी हम कर रहे हैं उसके जो अवगुण होते हैं वो हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कभी किसी की निंदा मत करो, हमेशा सबके दुख में शामिल हो। जो इंसान इंसान के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मान लो कोई अगर पराया दर्द अपना रहा है, इसके अंदर भगवान की मूर्ति बैठी है। भगवान कोई अलग नहीं, भगवान हम तुम सबके अंदर व्याप्त है। लेकिन बात यह है कि भगवान को हमने किस प्रकार से प्रकट कर रखा है, हमारा कैसा आचरण है, किस प्रकार का आचरण करते हैं। क्योंकि बिना भगवान के तो ये प्राणी कभी जीवित रह ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राण ही प्रभु है। हमारे अंदर जो प्राण है वही प्रभु का ही सांस है, ऐसा मन में भाव रखना। इसीलिए अपना कल्याण मार्ग पर जाने के लिए, इस साधन मार्ग पर जाने के लिए हमेशा संतों की सेवा निष्काम भाव से करना। गुरु का 24 घंटे सम्मान करना, गुरु से प्रार्थना करते रहना, गुरु को धन्यवाद देते रहना। हे गुरु, जब से तू मिला है मेरा जीवन बदल गया। हे गुरुदेव, ना जाने हम कहाँ पड़े हुए होते, कहाँ भटके हुए भिखारी की तरह होते, हम रास्ता भटके हुए थे, आपने हमको अपनी शरण का आश्रय देकर के हमको धन्य कर दिया। इसीलिए गुरु चरणों में ध्यान लगाना, भगवान का नित्य निरंतर नाम जपते रहना और अच्छे से अच्छे सत्कर्म करना। किसी ब्राह्मण को कभी भोजन करा देना। और जितने भी जीव हैं अगर कर सकते हो, जैसे चिड़ियों के लिए भी कुछ दाना डाल देना, चेटियों के लिए चोगा डाल देना, कभी बंदर बाबा की भी सेवा कर लेना, क्योंकि वो असहाय हैं। वो भगवान हमारे ही रूप में उनको सेवा करने के लिए भेजता है। ये मत सोचना कोई और कर देगा। अगर 84 लाख योनि है और हम जैसी भावना सबकी हो गई, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा, वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। इसीलिए तुमको अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो कभी किसी को भोजन दे देना, जीव आत्माओं को भोजन दे देना। उससे तुम्हारे यहाँ कभी भोजन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे यहाँ अन्नों के ढेर लग जाएंगे, तुम अनेक प्रकार के भंडारे करने लगोगे। थोड़ा सा समझदारी की बात है, कभी भी दान देने से घटता नहीं है। निष्काम भाव के जो प्राणी होते हैं, जो दान दिया करते हैं, जो एक हाथ से दे दूसरे हाथ को भी पता नहीं पड़े, वो सबसे बड़ा महादान होता है। और यहाँ तक भाव हो कि हम इसकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इसके घर तक सेवा कैसे पहुंचे तो इसको भी पता नहीं लगे कि ये किसने दिया है, वो सबसे बड़ा दान होता है। ऐसा दान कर लेना, उससे हमारा हृदय, हमारा तन पवित्र होगा। और रात और दिन प्रभु का ध्यान रखना, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का चिंतन करना, अपने कल्याण के बारे में सोचना, संतों की सेवा करना, गुरु मंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, संतों के संग रहना, सत्संग की नित्य चेष्टा करना, एवं अपने आए हुए अतिथि का भगवत रूप जान करके सत्कार करना। इस संसार में सबको भगवान के रूप में देखना, जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखना, कभी किसी के पराये दोष न देखना, हमेशा गुण देखने की आदत डालिए। और सारी मूर्तियों को भगवत रूप में देखना। अगर कोई महान संत दिखाई पड़ जाएं, उनको भगवान से भी बढ़कर के देखना। ऐसा जब तुम्हारा हृदय का भाव हो जाएगा, तुम्हारा मन विषय काराकार नहीं रहेगा, तुम्हारा मन भगवदाकाराकार हो जाएगा। ऐसा ही अनेकों बार हुआ है। और एक दृष्टांत कहकर के अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। दृष्टांत इस प्रकार का है कि बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।